ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 20 अगस्त 2023 से ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष ग्रही बदलाव हो रहा है। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 20 अगस्त 2023 से राहु देव मेष राशि में डिग्री वाइज कमजोर हो रहे हैं। यानी राहु देव कुमार अवस्था को छोड़कर बाल अवस्था में प्रवेश करेंगे और 2 डिग्री पर आ जाएंगे। तो राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, पूरी तरह से समाप्त हो रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो राहु की खराब और नकारात्मक समाप्त स्थिति मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव को निर्मित कर रही है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 यानी राहु के परिवर्तन के पहले ही इन 70 दिनों में आपके जीवन में कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो मीन राशि के जातकों, 12 अप्रैल 2022 को राहु देव आपके राशि के द्वितीय भाव पर आए गए और पिछले 1.5 साल से राहु आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। राहु मेष राशिगत गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि में राहु को आकारक माना जाता है, यानी शुभ फल देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो पिछले 1.5 वर्षों से राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर मिल रहा था। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो शुभ ग्रह की जो क्षमता है उसको समाप्त करता है, और पापी ग्रह के साथ यदि राहु बैठ जाए तो पापी ग्रह के पाप प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अप्रैल में बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश किए तो गुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं, आपके ऊपर शुभ प्रभाव देना चाहिए। लेकिन राहु जो थे गुरु की नकारात्मक अवस्था निर्मित कर रहे थे, गुरु के सकारात्मक प्रभाव को खत्म कर रहे थे। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम, उसी प्रकार राहु को भी 3 दृष्टियां मिली हुई है। राहु आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर मौजूद होकर सबसे पहले आपके परिवार में वैचारिक मतभेद, परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर हद से ज्यादा बढ़ाए हुए थे। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद, दूरियां, कलह, सामंजस्य की कमी आपके जीवन में बनी रही। पंचम दृष्टि राहु की आपके राशि के 6th हाउस यानी रोग भाव पर पड़ रही थी। इसकी वजह से रोजगार मीन राशि वाले जातकों के जीवन में ठंडा हुआ, या इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे जातकों के जीवन में रोजगार छूटा भी, नौकरी छूट गई, जॉब छूटी, और व्यापारिक मामलों में भी आपको उतना बेहतर परिणाम नहीं मिला। राशि के 6वें भाव से शत्रुओं के बारे में, मुकदमेबाजी के बारे में विचार किया जाता है। बहुत सारे मीन राशि के जातकों को मुकदमेबाजी में ज्यादा धन का व्यय करना पड़ा और कानूनी मामलों में भी आपको उलझनों का सामना करना पड़ा। वहीं राहु देव आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके राशि के कर्म भाव को देख रहे थे। कर्म क्षेत्र के मामले में, करियर के मामले में एक तो आपको इज्जत प्रतिष्ठा में कमी हुई, वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में संघर्ष आपको जीवन में ज्यादा करना पड़ा, परिणाम आपको ना के बराबर मिला। यहां तक कि बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में साल की शुरुआत से ही, चूंकि शनि जन 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर शुरू हुआ, तो करियर के मामले में जहां पर आपने इन्वेस्ट किया, धन लगाया, व्यापार किया, वहां से आपको नुकसान ज्यादा मिला। राहु का आपके जीवन पर बहुत ही बुरा नुकसान आपको पिछले 1.5 वर्षों से मिल रहा है। तो अब यही राहु देव 20 अगस्त 2023 से धीरे धीरे करके पूरी तरह से डिग्री वाइज वीक हो रहे हैं, कमजोर स्थितियों में पहुंच चुके हैं। तो अब आपके जीवन में आने वाले 70 दिनों में यानी 30 अक्टूबर तक कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है, तो ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, आपके चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश हम आपको बता रहे हैं। आपके राशि के द्वितीय भाव पर जैसे ही राहु की नेगेटिविटी समाप्त होगी, वैसे ही आपके राशि के स्वामी गुरु का शुभ प्रभाव मिलना आपको शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पारिवारिक जीवन को लेकर आपको बेहतर सकारात्मकता मिलने वाली है।
कुटुंबीजनों के साथ यदि आपके संबंध काफी खराब बने हुए थे, परिवार में उलझनों का या मतभेद का सामना आपको लगातार करना पड़ रहा था, इससे आपको निजात मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में व्यर्थ के वाद विवादों से आपको निजात मिलेगी और परिवार में सामंजस्य में वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ आपकी राशि के 6 हाउस पर शुभ प्रभाव मिलेगा। तो यदि आपके जीवन में अनिश्चितकालीन या ज्यादा मात्रा में कर्ज बना हुआ है, कर्ज यदि हम निपटाने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, आपको तत्काल शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपकी राशि के 6वें भाव पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप किसी प्रकार के नौकरी वगैरह में चल रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर शुभ प्रभाव डालेंगे। इसकी वजह से आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करने में सक्षम रहेंगे, सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। व्यापारिक मामलों के लिए भी समय दर्शकों आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपके ससुराल पक्ष से संबंध कड़वे बन गए थे, तो यहां पर ससुराल के मामलों में समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सभी प्रकार की निराशाओं से आपको निजात मिलने वाला है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि दिखाई देगी। यदि आपके जीवन में लगातार मेहनत करने के बावजूद आप सम्मान को एकत्रित करने में या सम्मान बनाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, कहीं न कहीं पारिवारिक मामलों में तो आपको सम्मान कम ही मिल रहा था, लेकिन यदि आपको सामाजिक रूप से सम्मान की कमी बनी हुई थी, इसमें आपको अचानक पूर्ण रूपेण वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहां पर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में एक विशेष सकारात्मक प्रभाव और दिखाई देगा। मानसिक तनाव और आपको मेंटली यदि आप प्रेशर में हैं, मेंटली आप यदि तनावग्रस्त रहते हैं, इससे आपको निजात मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसकी वजह से आप किसी भी क्षेत्र विशेष में जुड़कर बहुत ही बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मन से मजबूत रहेंगे तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्नति अर्जित कर सकते हैं। तो मानसिक तनाव से आपको बाहर निकलने में रिलीफ मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है। शनि का आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो यह राहु का छाया ग्रह, राहु की नकारात्मकता जैसे ही आपके जीवन में समाप्त होगी, बहुत हद तक आप अपने जीवन में शुभ परिणाम और बेहतर स्थितियां निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, राहु जनित नकारात्मकता को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं या राहु की यदि आपके जीवन में महादशा चल रही है, तो सबसे पहले तो अपने घर में किसी प्रकार के यदि कबाड़ मौजूद है, उसको रविवार के दिन अपने घर से बाहर निकाल दें। घर की छत पर बिल्कुल कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। माताओं बहनों का विशेष सम्मान करना आपके लिए बेहतर है। इससे शनि, राहु और अन्य सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का यदि रोजाना जप किया जाए तो राहु की जो बैड हैबिट है, बैड इफेक्ट है, वो आपके जीवन में हावी कम होता है। उसके साथ साथ मीन राशि के जातकों राहु जनित दुष्प्रभावों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो विधि विधान से यदि आप दुर्गा सप्तशती के 4th और 5th अध्याय का पाठ करते हैं, पूजन सामग्री के साथ यदि आप करते हैं, तो यदि आपके ऊपर महादशा राहु की बुरा इफेक्ट दे रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। क्यों राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है, इष्ट देवता है, वो दुर्गा मां मानी जाती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना राहु को कंट्रोल करने का, यानी राहु को नकारात्मक से शुभ बनाने का सबसे अच्छा उपाय है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।